नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। 4 दिनों का महापर्व और लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो चुकी है। छठ व्रती आज कद्दू भात खाने के बाद से कल खरना की पूजा करेंगी, उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी और उसके दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस पर्व की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे नहाय खाए पर्व की, जो कि बहुत लोग उसे कद्दू भात भी कहते हैं। हमारे साथ खुद छठ व्रती हैं। छठ की क्या महिमा है, नहाय खाए की क्या महिमा है, ये सब कुछ हम इनसे ही जानेंगे। आज पहला दिन है, नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे न्यूज़ विंग के दर्शकों को ये बताएं कि कितने सालों से आप यह पर्व करती आ रही हैं। हम ये पर्व तकरीबन 20 साल, ये 20वां साल है मेरा करते हुए। नहाय खाए की क्या महिमा है, कद्दू भात इसे क्यों कहते हैं? आज के दिन से मतलब इस व्रत का शुरुआत होता है, तो नहाय खाए का मतलब हो आज शुद्धता से सब बढ़िया से और मतलब लाइट खाना आज से खाना चाहिए। तो कद्दू की सब्जी, चने की दाल, चावल, तो आज शुद्धता और हल्का खाना, इसीलिए इसको नहाय खाए कि आज से मन में एक शुद्धता आए, एक ये आए कि जो हाँ हम ये व्रत कर रहे हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं। मतलब नहाना यानी अपने आप को पाक साफ करना और उसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन करना। और जाहिर सी बात है कि ये कठिन व्रत है, तो आप कुछ ऐसा ना खा लें जिससे आपको दिक्कत हो, इसलिए शुद्धता के साथ आज का जो भी भोजन है वो छठ व्रती ग्रहण करती हैं। आज के बाद कल खरना की पूजा की जाती है, जिसमें गुड़ के खीर और रोटी का भोग लगाया जाता है छठी मैया को, उसकी अलग महिमा है। हाँ, कल खरना करते हैं हम लोग, जो पूरे दिन व्रत करके रात में हम लोग खीर और रोटी खाते हैं, तो वो कल खरना होता है। कल खरना होता है। तो मैं चाहूँगी एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या क्या बनता है आज के दिन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छठ व्रती इसे क्या कहते हैं? इसे ये बचका कहते हैं हम लोग के उधर के। इसमें जैसे कद्दू का ये घोल, बेसन के घोल में ये करके हम लोग ये करते, फिर उधर चने की दाल बनी है। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप चने की दाल, कद्दू की सब्जी, सब कुछ आज बनाया जाता है शुद्धता के साथ। और इसमें तुलसी पत्ता वगैरह, गंगा जल डाला जाता है। ये दाल है, ये सब्जी है। तो आज की महिमा है वो बहुत ही अपरंपार है। ऐसे तो कहते हैं कि छठ मैया से आप जो भी मांगे वो आपको निसंदेह मिलना ही मिलना है। क्योंकि यहाँ पर हम झारखंड में रह रहे हैं, तो झारखंड में माँ गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, यहाँ नदी है, तालाब है। तो क्या कभी आप लोगों को ऐसी कमी लगती है कि हाँ गंगा में भी व्रत करना चाहिए? बिल्कुल लगता है कि गंगा किनारे करते तो ज़्यादा शुद्धता के साथ होता। अभी तो मतलब एक ये पूरा हो रहा है, लेकिन मन में इच्छा है कभी ना कभी ज़रूर गंगा जी में जाके करेंगे ये व्रत। चलिए, तो कभी ना कभी गंगा घाट पर ये ज़रूर जाएंगी और छठ व्रत करेंगी। हमारे साथ परिवार के कुछ सदस्य भी हैं, एक एक करके हम उनसे भी जानेंगे कि कैसा लगता है जब छठ पर्व की शुरुआत होती है। क्योंकि कहते हैं कि ये सिर्फ पर्व नहीं है, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें दूर दराज से आपके भूले बिसरे जो रिश्तेदार हैं, आपके नाते हैं, आपके बच्चे हैं जो विदेशों में जाकर बस गए हैं, वो भी आज के दिन ज़रूर अपने घर आते हैं। क्योंकि किसी की माएँ छठ कर रही हैं, किसी की बहनें छठ कर रही हैं, किसी की बहुएं छठ कर रही हैं, इनकी पत्नी छठ कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही उत्साह होगा। कैसा लग रहा है आपको? महापर्व है, और महापर्व मतलब इतने तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि शुद्धता का एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। घर को साफ़ सफाई की कार्रवाई जो है सो 2-3 दिन पहले से की जाती है, और मतलब डिसिप्लिन की पराकाष्ठा है जिसको कि मेंटेन करना पड़ता है, और इसीलिए इसको महापर्व बोलते हैं। और ये 36 घंटे का उपवास इतना आसान नहीं होता है। नॉर्मली लोग 12 घंटे 24 घंटे का उपवास कर लेते हैं, लेकिन ये 36 घंटे का उपवास जो है छठ व्रतियों के लिए, तो उनको हम लोग मोरल सपोर्ट कम से कम देते रहें, ताकि करना तो उनको है,
वो अथी जो है सो, तो हम लोग उनके साथ कम से कम खड़े रहें ताकि वो इसको अच्छे से कर सकें। तो ये कोऑपरेशन हम लोग इस बार आपके बच्चे भी घर आ रहे हैं, तो एक है बेटी बेटा, जहाँ तक मुझे पता है इनके बच्चे इस बार छठ पर्व पर घर आए हैं, दोनों ही बाहर रहते हैं और इस बार खासा उत्साह मन में लिए आ रहे हैं कि हाँ, पहले इनकी माँ छठ करती थी, अब माँ के नहीं रहने के बाद से पत्नी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी उत्साह रहता है और आसपास का जो माहौल है वो जिसे कहते हैं ना प्योर पवित्र, वो हो जाता है जी। और अब छठ के लिए तो मतलब बच्चों के साथ हम लोगों का ये एग्रीमेंट रहता है कि भाई किसी भी पर्व में आओ या ना आओ, लेकिन कम से कम छठ में तुम इस हिसाब से टिकट कटवा लो ताकि हमारा प्रेजेंस छठ व्रती को उससे और उसका उमंग होता है कि सब लोग परिवार के लोग मिलजुल के काम करें रहें, तो एक अच्छा उमंग रहता है। तो इसीलिए बच्चे भी इस बार आ रहे हैं, सब लोग रहेंगे साथ में और छठ व्रत जो है सो छठी मैया अच्छे से पार लगावें, बस यही कामना है और सबों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ दादाजी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि छठ की अपनी अलग महिमा है, जितने अच्छे से ये बता पाएंगे क्योंकि शायद जितने व्रत और जितनी पूजा इन्होंने देखी होगी शायद ही किसी और ने देखी होगी। करीब होश जब से संभाले हैं करीब 75 साल से इस व्रत को देख रहे हैं और उसमें अपना प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। इससे जो फल प्राप्ति होती है, सुनते हैं कि उससे और ज़्यादा इसका व्रत का जो है सो संचलन पहले से महत्व बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही और बढ़े। अच्छा, इतने सालों से आप छठ व्रत देखते आ रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा लग रहा है धीरे समय के साथ कुछ परिवर्तित हो रहा है इस व्रत में भी? वो तो हो रहा है, चूँकि पहले लोग कोशिश करते थे कि गंगा के किनारे, नदी के किनारे व्रत करें, वहीं खाना बनता था, वहीं 24 घंटा कम से कम लोग वहाँ वास करते थे। घाट सेने की परंपरा थी, जो धीरे धीरे अब समयाभाव के चलते नहीं हो पा रहा है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। आस्था जो है सो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है लोगों का और इससे बिहार से अब हटके, बिहार झारखंड से हटके भी और जगह अब पर्व हो रहा है, इवन बम्बई तक में हो रहा है, दिल्ली विदेशों में हो रहा है। जो विदेश में रह गए आना संभव नहीं है, वो विदेश में भी करते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा, ऐसे भी कहा जाता है कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि जिसकी जैसी भावना रहती है भगवान वैसे ही दर्शन भी देते हैं, भगवान वैसे ही करते भी हैं और सब कुछ जो है वो सफल हो जाता है। तो हम फिर छठ व्रती से ही बात करेंगे कि आपको क्या लगता है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये शायद अब बहुत आसान हो गया है। पहले की माएँ बहनें जो हैं वो लकड़ी का चूल्हा खरीद कर लाती थी, उसकी पूजा करती थी, उसके बाद आज के खाना बनाकर फिर शुरुआत की जाती थी नहाए खाए पर्व के साथ छठ की। पहले बहुत सारे आदमी एक साथ रहते थे, सिंगल फैमिली का चलन नहीं था, ये बहुत सारे आदमी एक साथ रहते थे तो सब थोड़ा सब लोग करते थे। अभी हो गया है न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो मुझे ही खाना बनाना है, मुझे ही सब्जी काटना है, तो उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो वो इसलिए हम लोग ने अब धीरे धीरे शॉर्टकट करके गैस पे आ गए। पहले हम लोग भी बनाते थे, जब परिवार में रहते थे तो हम लोग भी बनाते थे, जब से अकेले हो गए उस समय से फिर गैस का यूज करने लगे। अच्छा, कम लोग रहते हैं तो भी छठी मैया व्रत पार लगा देती हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं तो भी छठी मैया व्रत पार लगा देती हैं, लेकिन एक क्या कमी कभी ऐसी खलती है? जैसे बहुत आदमी एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग गीत उत गाते हैं, बात करते हैं और काम कैसे हो जाता है ये पता नहीं चलता है। अकेले कर रहे हैं थोड़ा तो मोनोटोनस लगता है, एक साथ करने से बहुत खुशी, बहुत आस्था, बहुत मन लगता है और अकेले में तो थोड़ा सा उसकी कमी तो हो जाती है। लेकिन चूँकि व्रत करना है, आस्था है, तो जैसे भी हो करना ही है। चलिए, हम भी यही कामना करेंगे कि छठी मैया
आपका व्रत जो है वो ज़रूर पार लगाएं पूरे हर्ष उल्लास के साथ, और अगले साल आप दोगुनी उत्साह के साथ इस व्रत को संपन्न कर सके। तो छठ की महिमा जो है वो अपरंपार है। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, छठ गीत, सबसे बड़ी बात इन्होंने छठ गीत की बात की कि पहले जो है वो छठ गीत औरतें बैठ के गाया करती थी। अब देखिए, टीवी का साधन है तो आप छठ गीत टीवी पर बजा दीजिए, लगा दीजिए, घर जो है आपका यूं ही गुलजार हो जाया करेगा। तो न्यूज़ विंग भी आपसे यही कामना करता है कि इस छठ व्रत अपने मन को पवित्र करे, शुद्ध करे, और छठी मैया से जो मांगना है मांग लीजिए, क्योंकि माँ आपकी निसंदेह जितनी मांगे हैं वो ज़रूर पूरी करेंगी। लेकिन मन साफ होना चाहिए। मन साफ होगा तभी भगवान हो या फिर छठ माँ हो, ज़रूर आपको दर्शन देंगी। तो प्रेम से बोलिए एक बार सभी लोग, जय छठी मैया। इस बार सबकी जो मुराद है वो ज़रूर पूरी हो। जय छठी मैया। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only seal for tough construction।